जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित एक विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर आचार्य श्री गुरुवर की प्रेरणा एवं जैन समाज के अविरत परिश्रम से संचालित देश भर की विभिन्न गौशालाओं का अवलोकन कराते रहे हैं। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं दयोदय गौ सेवा सदन गौशाला में। यह गौशाला मध्य प्रदेश के सागर जिले की पावन भूमि गढ़ाकोटा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से संचालित हो रही है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन के साथ इस गौशाला की एक खास रिपोर्ट। दर्शकों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गाय सदा से ही पुण्यता का प्रतीक मानी गई है। कहते हैं कि गौ माता के दर्शन मात्र से ही ऐसे पुण्य प्राप्त होते हैं जो कि बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होते। गौ माता को श्रद्धा भाव से स्पर्श कर लेने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारा समाज अपने पूज्य गुरुओं की प्रेरणा अनुसार गाय के इन महत्वों को समझते हुए निरंतर परिश्रम कर हजारों गौशालाएं संचालित कर रहा है। इन्हीं में से एक है दयोदय गौ सेवा सदन, जिसकी स्थापना आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज और ब्रह्मचारी विनय भैया जी के सानिध्य में सन 1998 में शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हमारे धर्मावलंबी पूरी तन्मयता से इस पुण्य कार्य में भागीदारी कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। लगभग 6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विस्तारित दयोदय गौ सेवा सदन गौशाला की शुरुआत 42 गौवंश संरक्षण के साथ हुई थी। इसके बाद समय के साथ साथ गौवंशों की संख्या में इजाफा होता गया और परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में लगभग 870 वृहद, असाय एवं चोटिल गौवंशों का सेवा भाव के साथ संरक्षण हो रहा है। गौशाला के पदाधिकारियों के अनुसार यह गौशाला भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई द्वारा पंजीकृत और मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। मैं जब से गौशाला खुली हुई है उस समय से निरंतर सेवा दे रहा हूँ। रिटायरमेंट होने के बावजूद भी गौशाला की सेवा कर रहा हूँ। मैं यहाँ सन 98 में शरद पूर्णिमा के अवसर पे आचार्य श्री के जन्म दिवस पे इस गौशाला की शुरुआत हुई थी। तभी से मैं इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार इससे जुड़ा रहता हूँ। इसमें मंडी बोर्ड के द्वारा और किसानों के द्वारा, आसपास जो कृषक वर्ग है उन सभी के द्वारा हमें इससे काफ़ी सहयोग मिलता है। ये बाल मरारी बापू सन 98 में यहाँ आए थे, उसी समय उनके सानिध्य में इसका उद्घाटन हुआ था। बाल ब्रह्मचारी विनय भैया बंडावाले भी इसमें शामिल थे और उसके बाद से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही इसकी और इसमें करीब 600-700 जानवर हमेशा बने रहते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ एक बड़ा भारी पशु मेला भरता है, उस मेले के कारण पशुओं की संख्या निरंतर बढ़ती ही रहती है और क्रमशः इसका विकास होता है। दयोदय गौ सेवा सदन गौशाला में गौवंश के आश्रय हेतु 40x72, 45x105, 32x72 एवं 18x90 वर्ग फुट के 4 विशाल शेड बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त 30x180 वर्ग फुट का शेड निर्माणाधीन है। सभी शेड्स की नियमित रूप से साफ सफाई होती है। पूर्व में जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग शुरुआत में 42 गौवंश उस गौशाला में थे, लेकिन आज की स्थिति में लगभग 1500 गौवंश उस हमारी गौशाला में पल रहे हैं। और साथ ही साथ अभी विगत 15 वर्षों में जब यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भैया गोपाल भार्गव मंत्री बने तो उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए से निर्माण कार्य इस गौशाला में करवाया है, जिसमें एक भव्य टिन शेड, भूसा गोदाम, डॉक्टर्स रूम इत्यादि का ये जो निर्माण हुआ है, इससे हमारी गौशाला को और व्यापक रूप मिला है। शुरू से ही परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से
भैया गोपाल भार्गव ने लगातार इस गौशाला में अपना सहयोग दिया। जैन अजैन सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, उनका जुड़ाव इस गौशाला से रहा है, आज भी है। और पूज्य महाराज जी की कृपा से हम सभी लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक इससे हम लोग जुड़े रहेंगे, महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। इस कारण से सभी लोग इस गौशाला से जुड़ाव रखते हैं और वृक्षारोपण भी काफ़ी मात्रा में इस गौशाला में सभी लोगों के प्रयासों से हो रहा है। आने वाले वर्षों में एक अच्छा हरा भरा स्थान हमें इस गौशाला में देखने को मिलेगा। गौशाला परिसर समिति ने एक बहुत ही सुंदर उद्यान का निर्माण किया है, जिसमें नीम, सागौन, पीपल आदि के वृक्ष रोपित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हर्र एवं बहेड़ा जैसे औषधियों के पौधों का भी पर्याप्त संख्या में रोपण किया गया है, जिससे गौशाला एवं उसके आसपास का वातावरण हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रहता है। गौवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता के लिए गौशाला के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिस पर हरे चारे की पैदावार की जाती है और कुछ हरे चारे की आपूर्ति बाजार से खरीदकर भी की जाती है। भूसे को रखने के लिए एक विशाल गोदाम भी बना हुआ है। गौशाला के पास ट्रैक्टर हैं, जिनकी सहायता से खेतों की जुताई की जाती है तथा गौवंश के लिए आसपास के गांवों से भूसा एवं चारा लाया जाता है। आचार्य गुरु के सानिध्य में ही स्थापना हुई थी और इनका प्रेरणा स्रोत पूज्य मुनि गढ़ाकोटा के अजित सागर जी महाराज जी रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह सब काम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं कम थी पहले, अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं पूर्ण रूप ले रही हैं, किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं है। और गाय इनके लिए चारे भूसे के लिए हम लोग उस टाइम पे किसान भी हम लोगों का सहयोग करते हैं। पर्याप्त भूसा का स्टॉक रखते हैं हम लोग, यदि कमी आती है तो बीच बीच में भी उसका प्रबंध कर लेते हैं। इस गौशाला में एक पशु चिकित्सालय की भी स्थापना की गई है, जिसमें बीमार पशुओं का योग्य चिकित्सकों द्वारा समर्पित भाव से उपचार किया जाता है और समय समय पर गौवंश की डिवॉर्मिंग एवं टीकाकरण आदि किया जाता है। गंभीर रूप से घायल एवं बीमार पशुओं के उपचार के लिए 15 बाई 40 वर्ग फुट का आईसीयू वार्ड भी है। चिकित्सालय में एक मेडिकल स्टोर है, जिनमें सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में अस्वस्थ पशुओं को गर्मी से राहत मिले, इसके लिए कूलर तथा पंखे की भी व्यवस्था है। यहाँ पर प्रतिदिन मेरा आना होता है पशुओं के लिए देखभाल करना, प्लस कि पशुओं में यदि कोई रोग हो रहा है तो उस रोग के लिए पर्याप्त इलाज देना और प्लस कि आगे और जो पशु हैं उनमें कोई रोग ना होने पाए, उसके लिए पूर्णतः रोकथाम की जा रही है। इसके लिए हम लोग पशुओं को विभिन्न प्रकार के टीके लगवा रहे हैं। प्लस साथ में ही टीके के पहले हम लोग पशुओं में डिवर्मिंग करवाते हैं, ताकि जो उनके अंदर जो कीड़े वगैरह हैं तो वो पेट के कीड़े साफ़ हो सकें, ताकि जब हम वैक्सीन उनके लिए लगाएं तो उसका पूरा इफेक्ट जानवर के शरीर पर पड़े और प्लस कि सारे रोगों की रोकथाम से पूर्णतः बचाया जा सके। हम लोग पशुओं के लिए यहाँ की हेल्थ के लिए भी उन्हें मल्टीविटामिन और कैल्शियम रेगुलर देने की कोशिश करते हैं। साथ ही उनके रख रखाव के लिए भी पूर्णतः व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और यहाँ के जानवरों के लिए आगे के लिए भी कोई समस्या ना हो, इसलिए हम लोग शेड वगैरह में भी पर्याप्त ध्यान देते हैं, ताकि उन्हें, जैसे अभी बारिश का मौसम है तो उन्हें पानी से भी बचाया जा सके। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, यदि पशु पानी के कांटेक्ट में लगातार रहेगा तो उसमें शीत आएगी और जिससे कि फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है। अतः हम लोग इलाज के साथ साथ हम लोग उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी पर्याप्त ध्यान देते हैं।
दयोदय पशु सेवा समिति गौशाला में गौवंश के पीने के लिए स्वच्छ पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है, जिसकी आपूर्ति के लिए पंप लगा है। समिति के पदाधिकारियों ने हमें बताया कि गौशाला में 4 जगह बोर के खनन कराए गए, पर तब भी पानी न निकला। फिर पंडित श्री राम भार्गव जी ने सलाह दी कि उस जगह बोर कराओ जिस जगह आचार्य श्री आकर बैठे थे। इस सलाह को मानकर ठीक उसी जगह बोर कराया गया। गुरुवर की कृपा से साक्षात चमत्कार ही हुआ। तब से आज तक गौशाला में पानी की कोई कमी नहीं हुई। गौशाला प्रांगण में पशुओं के पानी पीने के लिए बड़े हौद बने हुए हैं एवं पानी के स्टॉक के लिए 3 बड़े टैंक उपलब्ध हैं। इन हौदों व टैंकों की नियमित रूप से सफाई की जाती है। एक पंप भी लगा हुआ है जिसके द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। हमारे नगर में गौशाला की स्थापना शरद पूर्णिमा 1998 को हुई थी। जिस जगह पर गौशाला संचालित है, इस जगह पहले रेशम केंद्र संचालित था। रेशम केंद्र किन्हीं कारणों बस बंद हो गया। हमारे नगर के जैन समाज के लोगों में भावना आई यहाँ पर गौशाला स्थापित की जाए। हम लोग इस मामले में हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी के पास गए, उनसे निवेदन किया, भाई साहब हम लोग गौशाला स्थापित करना चाहते हैं। उनसे कहा कि भाई इस जगह, बोले जगह कहाँ है? हम लोगों ने बताया रेशम केंद्र वाली जो बिल्डिंग अभी खाली है, उस जगह पर गौशाला खुल सकती है। उन्होंने बोला कि जाओ उस जगह गौशाला खोल लो आप लोग, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आपको उस जगह से कोई बेदखल नहीं कर सकता। उन्हीं के प्रयासों से आज वर्तमान में जो गौशाला वाली जगह है, यह गौशाला के नाम पर हस्तांतरित हो चुकी है। और हमारे प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए 2 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। पर आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी का आशीर्वाद तो प्राप्त ही है, उनका सहयोग प्राप्त है। उसके अलावा परम पूज्य आदरणीय संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से गौशाला संचालित है। वर्तमान में हमारे गौशाला परिसर में करीब 600 जानवर संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है, हमारे नगर के नवयुवक इस कार्य को बहुत ही लगन के साथ संपन्न कर रहे हैं। इस कार्य को संपन्न कराने में हमारे नगर में जो मंडी है, कृषि उपज मंडी, उनके व्यापारियों को बहुत सहयोग प्राप्त होता है। समय समय पर वो लोग हमारे लिए मदद प्रदान करते रहते हैं। हमारे नगर में जो गौशाला एक बिल्डिंग बनाई गई है, उसमें हमारे लिए मंडी कमेटी द्वारा 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। ऐसा प्रावधान है मंडी के एक्ट के अंतर्गत कि गौशाला आय का, मंडी कमेटी की आय का 3% आय गौशाला को प्रदान की जा सकती है। इस मामले में हमारे नगर में मंडी अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी थे, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया। उन्होंने कहा भाई मैं अध्ययन करूंगा। उन्होंने अध्ययन करने के बाद 1 लाख रुपए की राशि गौशाला को स्वीकृत की थी। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नगर के जनप्रतिनिधि आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी के प्रयासों से ये बिल्डिंग निर्मित की गई है। पीछे पे बिल्डिंग दिख रही है, उन्हीं के प्रयासों से 50 लाख रुपए उन्होंने अनुदान प्रदान किया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा। एक गौशाला के लिए उन्होंने बिल्डिंग निर्मित करवा के दी है। एक बार गौशाला की स्थिति ठीक नहीं थी, गौशाला के पास में चारे भूसे का प्रबंध नहीं था। कमेटी के लोग उनके पास में गए, उनसे बताया कि भैया हमारे पास में इस समय राशि की व्यवस्था नहीं है, कुछ राशि प्राप्त हो जाए। तो बोले भैया इस समय तत्काल तो कुछ राशि आपको प्राप्त हो नहीं सकती। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि 1 लाख रुपए ला करके गौशाला वालों को दो। उन्होंने अपने घर से 1 लाख रुपए की राशि निकाल कर गौशाला को प्रदान की गई थी, जिससे चारे भूसे की व्यवस्था हो सकी। हमारे नगर वासियों को बहुत सहयोग प्राप्त होता है, जैन समाज का सहयोग प्राप्त होता है। प्रत्येक शादी विवाह में हम लोग 3-4 हज़ार रुपये की राशि प्रत्येक परिवार से लेते हैं, जिनके सहयोग से गौशाला संचालित होती रहती है। गौशाला में नियुक्त सभी कर्मचारियों के अतिरिक्त गौशाला संचालन समिति के सदस्य भी प्रसन्नचित्त एवं सेवाभाव के साथ सदैव गौ सेवा में तत्पर रहते हैं। इसके अलावा आसपास के नव युवक भी गौ सेवा के प्रति रुझान बढ़ा रहे हैं। वे सभी संगठित रूप में त्योहारों के पुण्य अवसरों पर गौ सेवा के सभी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। गौशाला की व्यवस्था संभालने के लिए 15 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी सेवादार पूरे मानयोग से गौशाला के सभी गौवंश की भली भांति देखभाल करते हैं।
समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त आसपास के नवयुवकों में भी गौ सेवा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर वे प्रतिदिन यहां आकर गौशाला संचालन में विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं। समय समय पर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण गौशाला के निरीक्षण हेतु पधारते रहते हैं। बाहर से जो आता है पैसा वो थोड़ा कम आता है, उसकी दिक्कत जाती है चलाने में, और गौ सेवा अच्छी हो रही है, सब अच्छे तरीक़ा से चल रहा है। पदाधिकारियों के अनुसार इस गौशाला के सफल संचालन में समाज के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पंडित श्री गोपाल भार्गव जी का विशेष योगदान रहा है। स्थापना के समय गौशाला की समिति के सदस्यों की संख्या 30 थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 80 हो चुकी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आज का युवा भी गाय के महत्व को समझ अपनी भागीदारी निभा रहा है। गौशाला की आगामी योजनाओं के अंतर्गत एक पानी की टंकी, कर्मचारियों के लिए आवास एवं पक्के फर्श आदि का निर्माण शामिल है। दर्शकों, माना जाता है कि गाय की रीढ़ में सूर्य केतु स्नायु तंत्र होता है, जो कि हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों का मानना है कि समस्त संसार में गाय ही एक ऐसी प्राणी है जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। मित्रों, गौमाता के ऐसे ही न जाने कितने महत्वों को हमारे संत महात्माओं ने आदिकाल से पहचाना है और इसलिए सदा से सर्वसाधारण को गौ आधारित जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। अपने संतों की इसी पावन प्रेरणा का अनुसरण करते हुए हमारे जैन समाज के लोग हजारों गौशालाएं संचालित कर समाज हित में अपना सार्थक योगदान दे रहे हैं। मित्रों, मैं शिफाली जैन इस आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि आप सभी ने हमारे समाज द्वारा किए जा रहे ऐसे पावन कार्यों से अवश्य प्रेरणा ली होगी। आगे फिर मिलेंगे आपसे अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन के साथ। जय श्री। तो दर्शकों, आपने देखा कि मध्य प्रदेश के सागर जिले की पावन भूमि गड़ाकोटा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित दयोदय गौ सेवा सदन गौशाला का हरा भरा रमोकार मंत्रों और भक्ति गीतों से गुंजायमान वातावरण हर किसी के अंतर्मन को आनंदित कर देता है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की कृपा से हमारे जैन धर्म के मूलों में समाहित सत्य, अहिंसा, त्याग और दया का भाव यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता की कार्यशैली में परिलक्षित हो रहा है। इनका गौवंश के प्रति प्रेम भावनात्मक व अभिभूतपूर्व है। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए लोकहित में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश प्रवाहित करने वाले जिनवाड़ी चैनल को। जय जिनेंद्र।